राजगढ़ और पापा और मैं ही जा रहे हैं और सोम को यहीं छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर भीड़ वगैरह ज़्यादा होगी। तो आज माहौल देख लूँगी कैसा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम सोम को भी ले जाऊँगी। पर आज तो सिर्फ मैं और पापा ही जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको भी वहाँ के दर्शन हो जाएंगे। और मैंने खाना बनाकर रख लिया है, कभी भूख लगेगी तो वहीं खा लेंगे। अभी तो हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं, तभी जाके हमको वहाँ पर जगह मिल पाएगी। तो मैं और पापा हो गए हैं रेडी जाने के लिए। पापा रेडी? प्रदीप मिश्रा जी के यहाँ जा रहे हैं हम राजगढ़ शिवपुराण। और इधर तब्बू स्कूल जा रही है। मम्मी बाय। फिर नेक्स्ट टाइम मम्मी और पापा जाएंगे। और अभी तो जाना है और भी दिन, पर फिलहाल अभी हम दोनों वापस आना है। शाम को फिर जाएंगे, कल फिर जाएंगे। लेकिन अब की बार मैं सोम को लेकर जाऊंगी। आज मैं माहौल देखकर आ जाती हूँ कैसा क्या है, उसके बाद फिर सोम को भी ले जाएंगे। इसलिए आज सिर्फ पापा और मैं ही जा रहे हैं। तो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो हम आ गए हैं बस स्टैंड। और सबसे अच्छी बात है कि हमें बस में जगह मिल गई है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह से बस में जगह मिलना इस समय, क्योंकि सभी राजगढ़ जाने के लिए बैठे ही हैं और मुश्किल होता है इस तरह से जगह मिलना। तो हमें तो बस में जगह मिल गई है, बड़े आराम से बैठे हैं और समय से पहुंच जाएंगे। बस अब वहाँ जगह मिल जाए तो बहुत जगह मिल गई, वहाँ हमें अच्छे से बैठने के लिए जगह मिल जाए। और हम उतर गए हैं बस से और बस ने हमें बिल्कुल वहीं उतारा है जहाँ पर शिव पुराण कथा हो रही है, बिल्कुल गेट के सामने ही। और ये है यहाँ का मेन गेट जहाँ पर लिखा है राजमाता जीजाबाई द्वार। तो चलिए चलते हैं अंदर। और देखिए हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पर बने हैं ये पांडाल। अब देखते हैं कि जिसमें गुरुजी बैठेंगे उस पांडाल में हमें जगह मिलती है या नहीं। वैसे हम जल्दी आ गए हैं तो हमें जगह मिल सकती है। और सच में भी अंदर आकर देखा तो ये पांडाल आधा ही भरा हुआ था। मतलब अभी हम सुबह जल्दी आ गए तो हमें अच्छी खासी जगह मिल गई है। और अभी तो यहाँ सबके कपड़े ही सूख रहे हैं, क्योंकि बहुत से पहले ही आकर यहाँ पर रुके हुए थे। पापा जगह देख रहे हैं। तो कथा तो यहाँ पर 1 बजे से शुरू है, तो मैं थोड़ी सी बाहर घूमने आ गई हूँ क्योंकि अभी बहुत समय है। और यहीं सामने ग्राउंड में बहुत सारी दुकानें भी लगी है, चाय की, पोहे की, सभी फ्री सेवा है। और घूम फिर कर वापस मैं आ गई हूँ यहाँ पांडाल में। तो पापा अंदर ही हैं, बैग के पास बैठे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर पांडाल भरना शुरू हो गया है, क्योंकि अब 11 बज गई है तो पब्लिक भी आना शुरू हो गई है। और भी सभी पांडाल भर जाएंगे और उसके बाद तो आनंद ही आनंद होने वाला है। और अब बज गई है 12 और पूरी तरह से पांडाल भर गए हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे उसी पांडाल में जगह मिली है जिसमें गुरुजी शिव पुराण कथा करने वाले हैं। तो यहाँ पर LED भी लगी हुई है और सामने ही व्यासपीठ है। और अब 1 बज गई है तो आशीष जी महाराज यहाँ पर दानदाताओं के नाम बताएंगे और उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। और बस अब इंतज़ार है गुरुजी आने का। और देखिए यहाँ पे LED भी लगी है और गुरुजी भी आ गए हैं। अब सबसे पहले एक भजन होगा और फिर कथा होगी और बहुत ही शॉर्ट ज़्यादा आगे नहीं बैठी, ज़्यादा पीछे भी नहीं बैठी हूँ। और अब आप यहाँ से गुरुजी के दर्शन कर लीजिए। 1 घंटे की कथा होने के बाद फिर यहाँ पर भजन होते हैं और फिर भजन पर यहाँ पर सभी महिलाएं भजन का आनंद लेती हैं। भजन होने के बाद फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। और फिर कथा शुरू हो जाती है। थोड़ी देर कथा होने के बाद फिर एक और भजन होगा और फिर कथा हो जाएगी और फिर उसके बाद आरती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस शिव पुराण कथा को मैं टीवी पर देखा करती थी, आज मैं उसको सुनने के लिए पांडाल में बैठी हूँ। बस ऐसे ही योग शिव जी बनाते रहें। अब यहाँ पर दूसरा वाला भजन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस भजन में मैं अपने पैरों को भी नहीं रोक पाई। और पीछे देखिए मेरे पापा को, वो भी कितने खुश हो रहे हैं।
और ये लास्ट भजन था। अब 3:45 भी बज गई है, तो अब कथा का एंड है और फिर हो जाती है आरती। और यही कथा में फिर मुझे मिल जाती है मेरी मौसी की बेटी, जिसकी शादी भी नलखेड़ा में ही हुई है। तो मैं उनके साथ ब्याह के लिए निकल जाती हूँ और पापा पीछे बस से आ रहे हैं। और देखिए सोम कितना खुश है मेरे आते से ही, क्योंकि इसको मैं मम्मी और भाभी के पास छोड़कर गई थी और दोनों ने इसको बहुत ही अच्छे से रखा। तो भाभी को बहुत 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 थैंक यू जो उन्होंने इतनी देर तक सोम को रखा है। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? और पूरी कथा मैंने आपको मतलब शॉर्ट में ही दिखाई है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपने इस ब्लॉग को पसंद किया है तो लाइक कर दीजिए और आगे के ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।